बिल्कुल देखिए, हलाला वलाला ये सब बकवास चीज़ें हैं, शरीयत का हिस्सा नहीं है, कुरान का हिस्सा नहीं है। ये तो एक सोची समझी एक उलेमाओं की साजिश है। अपनी रोटियां सेकती हैं, अपनी दुकानें चलाने की नहीं, सब इन्होंने गोरख धंधा बना रखा है। इसको तो हम नहीं मानते। कोई भी पढ़ी लिखी लेडी, आज के दौर की कोई भी मुस्लिम महिला इसको नहीं मानेगी। कानून व्यवस्था वहाँ पर बड़ी चरमराई हुई है कि कुछ भी हो जाए, मार के भी डाल देंगे तो पता नहीं चलता। तो वहाँ बिल्कुल जान को ख़तरा है। मैं अंजू की नहीं भी कहूँगी कि भाई जैसे भी है, तेरे पास रास्ता है, तेरे पास वीज़ा है 1 महीने का, रिटर्न आ जाए वापस, उसको भी वहाँ धोखा ही मिलने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। इस वक्त जो सुर्खियों में मामला चल रहा है वो सीमा हैदर और उसके बाद अब अंजू, जो कि हिंदुस्तान से अपने प्यार के लिए पाकिस्तान पहुंच गई और वहीं पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत के लिए सीमा हैदर हिंदुस्तान आ गई। मेरे साथ डॉक्टर समीना बेगम बातचीत करने के लिए हैं। बेबाक बातचीत करती हैं, सीधी से बातचीत करेंगे। क्या समझती हैं आप, एक महिला हैं, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, सीमा हैदर का हिंदुस्तान आना, उनका ये कहना कि मेरी मोहब्बत थी हिंदुस्तान में इसलिए मैं आ गई, और अंजू का पाकिस्तान जाना। हालांकि दोनों शादीशुदा हैं, दोनों के बच्चे हैं, लेकिन ये है क्या? देखिए, ये बड़ा मामला गंभीर है, क्योंकि शादीशुदा औरत, चलिए सीमा का मामला मैं मानती हूँ कि हस्बैंड उसका बाहर था, 4 साल से नहीं था, और वो 4 साल से सिंगल थी, अपने बच्चों को परवरिश कर रही थी अकेले। उसका मेरे समझ में आ रहा है कि वो मोहब्बत में आ गई और उसने यहाँ पर शादी कर ली। उसको ज़रूरत भी थी एक मर्द की, और वो भले ही पबजी के द्वारा हुई, क्या जैसे भी हुआ, वो आ गई यहाँ पर, और वो सक्सेस भी हो गई आने में, अपनी मोहब्बत को पाने में। और वो अपना जो भी उसको करना था किया, यहाँ पे शादी हुई, आराम से रह रही है। वो एक अलग बात है कि लीगल तरीके से आई, वो उसकी गलत बात है कि इस तरह से नहीं आना चाहिए था उसको। लेकिन बस ये है कि मोहब्बत जो है सीमाएं नहीं देखती, कोई बंदिशें नहीं देखती, कोई किस तरह का कानून नहीं देखती, उसको आना था, आ गई। अब रही अंजू की बात, तो अंजू के केस से मेरे समझ में नहीं आ रहा कि वो सब अच्छे से परिवार में रह रही थी, हस्बैंड के साथ सब कुछ सही चल रहा था, 2 बच्चे थे उसके भी आराम से। ये नहीं था कि उसका हस्बैंड नहीं कमाता या घर में नहीं रहती, ऐसा कुछ भी नहीं था उसके साथ, और बरसों से रह ही रही थी साथ में। और उसके मदर फादर का भी मैंने देखा है, फादर का भी वीडियो आया मेरे सामने, वो भी कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो उसका जाना तो बड़ा अचंभे की बात है कि वो क्यों गई आखिर अपना घर बार छोड़ के। और भाई इसका मुझे बहुत अफसोस है कि अंजू जैसी महिलाओं को सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को छोड़ के, पूरा घर परिवार, हस्बैंड, सब कुछ अच्छा छोड़ के नहीं जाना चाहिए। समीना जी, आप भी ट्रिपल तलाक झेल चुकी हैं और लगातार आप उसकी लड़ाई लड़ रही है। चाहे हलाला हो, चाहे ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा हो, उन पर आप लगातार अभी कोर्ट तक आप लड़ाई लड़ रही है। क्या कहेंगी? सीमा हैदर का ये कहना था कि मेरे पति ने मुझे 3 तलाक दे चुके थे पहले ही, लेकिन आज हैदर ये कह रहे हैं कि मैंने कोई 3 तलाक नहीं दिया। सीमा यहाँ पर आ गई, सीमा ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, सीमा अब पूजा पाठ भी करती है, और सीमा ये कह रही है कि भाई मैं अब हिंदू धर्म में आ गई हूँ और हिंदुस्तान में मैं रहूँगी, चाहे मुझे जेल में रहना पड़े, लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं जाऊँगी। हालांकि ये जांच का विषय है कि सीमा हैदर मोहब्बत की लिए यहाँ पर आई है या फिर उसकी कोई साजिश है। आप क्या कहेंगे? ट्रिपल तलाक को आप किस तरीके से देखती हैं? आप लगातार इस लड़ाई को लड़ रही हैं। क्या आप मानती हैं कि सीमा हैदर के संग कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे वो ज़्यादा प्रताड़ित हुई, अपने बच्चों को लेकर हिंदुस्तान आ गई, वो भी सीमा लांघ कर? देखिए, एक तो सबसे बड़ी इसमें ये सच्चाई है कि उसका हस्बैंड 4 साल से बाहर था। वो बाहर रह रहा था, बाहर कमाता था, भले ही वो पैसा भेजता होगा, वो बात अलग है उसकी, लेकिन उसके साथ नहीं रहता था। फिर फ़ोन पे उसने बताया कि गालियाँ वगैरह भी देता था, काफ़ी बदतमीज़ी करता था। तो औरत जो है, देखिए, पैसे से ज़्यादा प्यार को चाहना चाहती है, पैसे से कम मोहब्बत है औरत को। वो चाहती है कि शौहर का सच्चा मोहब्बत मिले। अब वो चीज़ उसके पास नहीं अवेलेबल थी, और यहाँ मायूस ज़िंदगी जी रही थी। वो बात अलग कि अपने वो रील्स बनाती थी, सब कुछ करती थी, अपना टाइम पास करती थी। और उसने कई जगह, जैसा कि बताया जा रहा है कि कई जगह शायद ट्राई भी किया शादी के लिए। वो काफ़ी परेशान थी, काफ़ी पीड़िता थी और बहुत ज़्यादा परेशानी में थी। और दूसरी बात रही ट्रिपल तलाक की, तो देखिए, ट्रिपल तलाक इंडिया में बैन है, पाकिस्तान में बैन नहीं है। वहाँ दिया जा सकता है आसानी से, और दिया भी होगा। और दूसरी बात, 4 साल उसके हस्बैंड को हो गए और वो बात करना नहीं चाह रहा था, उसको मारता था, गालियाँ भी देता था। तो हमारे यहाँ तो मज़हब में अगर शरिया कानून को माने
तो अगर 6 महीने शौहर और मियाँ बीवी में दोनों में बात नहीं होती है तो तलाक तो ऑटोमेटिकली हो जाती है, देने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी बात ये कहूँगी, ये भी मैं जान लें, जो उलेमा है जितना उछल कूद कर रहे हैं आजकल, और जो भी लबादा पहने हुए औरतें आजकल बहुत बोल रही हैं सीमा हैदर पे, तो सीमा हैदर का तो तलाक पहले भी हो चुका था। और दूसरी बात, अब जब उसने दूसरे मर्द के साथ अपने संबंध बना लिए और अपना मज़हब चेंज कर दिया तो भी वो तलाकशुदा हो गई। हैदर की नहीं है, वो आज हराम हो चुकी है, हैदर की वाइफ है भी नहीं वो। देखिए, कुछ जब हमने किसी वकील से बात की, हमारे संपादक नवीन चौहान ने, तो उन्होंने कहा सुप्रीम जो अभी केस लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि अब सीमा को अगर वहाँ जाना भी होगा तो उसको हलाला कराना पड़ेगा। हलाला कराएगी तब कहीं जाकर वो हैदर की फिर से पत्नी बन पाएगी। क्या आप मानती हैं कि सीमा जो ब्रॉड माइंड की लेडी है, जो खुले स्वतंत्र ज़िंदगी जीना चाहती है, क्या वो इस तरीके की जो प्रथाएं हैं इससे परेशान थी कि भाई अब तलाक, फिर हलाला, फिर पत्नी बनना? हाँ बिल्कुल, देखिए हलाला वलाला ये सब बकवास चीज़ें हैं, शरीयत का हिस्सा नहीं है, कुरान का हिस्सा नहीं है। ये तो एक सोची समझी एक उलेमाओं की साजिश है। अपनी रोटियां सेकती हैं, अपनी दुकानें चलाने की नहीं, सब इन्होंने गोरख धंधा बना रखा है। इसको तो हम नहीं मानते। कोई भी पढ़ी लिखी लेडी, आज की लेडी, आज के दौर की कोई भी मुस्लिम महिला इसको नहीं मानेगी। और दूसरी बात, वो भी काफ़ी बोल्ड है। सीमा कोई ऐसा तो नहीं है कि बच्ची है, अच्छी खासी उसकी एज है और पढ़े लिखे माहौल से है वो, ऐसा नहीं। उसके फैमिली का बैकग्राउंड भी हमें पता चला कि काफ़ी सब भाई भी पढ़े लिखे हैं और चाचा भी फोर्स में है, तो ऐसा तो नहीं है एजुकेटेड फैमिली से नहीं है। भले ही वो खुद की एजुकेशन कम है, लेकिन माहौल तो उसको एक पढ़ा लिखा मिला। जिस तरह से वो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, बोलती है, इंग्लिश के वर्ड भी यूज़ करती है, तो वो एक माहौल का फ़र्क होता है कि उस माहौल में वो रही है। पढ़े लिखे घराने से है, फैमिली अच्छी है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड जैसा कि बताया जा रहा है कि बहुत अच्छा है, तो वो माहौल का असर अच्छा। लेकिन ऐसे माहौल की लड़की क्यों बंदिश में रहेगी, क्यों घुट घुट के जिएगी? भाई आप हर साल आराम से आ सकता आदमी दुबई से बीवी बच्चों से मिलने, पैसे के साथ साथ खुद भी तो आए भाई। खुद तो उसको गाली दे रहा, तो पैसा क्या देता होगा? पैसा भी नहीं देता था, जहाँ तक मेरा मानना है कि वो पैसा भी नहीं देता होगा। वो यहीं कुछ ना कुछ मेहनत करती होगी, कुछ भी करती होगी, भाइयों से हेल्प लेती होगी, उसको प्रॉपर उसको इनकम नहीं थी। लेकिन गुलाम हैदर का लगातार ये कहना है मीडिया के सामने कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से गुजारिश करता हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी से गुहार लगाता हूँ कि मेरे बीवी बच्चे मुझे भेज दिए जाएं, वापस कर दिए जाएं, मेरा प्यार है, हम प्यार से रहेंगे, प्यार करेंगे, सीमा हैदर को मैं इतना प्यार दूंगा। अब ये सब चीज़ें 4 साल से प्यार नहीं जाएगा उसका। 4 साल से बीवी इंतज़ार कर रही है, बीवी फ़ोन करती है तो तू गालियाँ देता है फ़ोन पे। 4 साल के बाद अब जब बीवी हाथ से निकल गई तेरी और तेरे उसने देख लिया कि अब ऐसी जगह पहुंच चुकी है, यहाँ से आना बहुत मुश्किल है, आसानी से तो जाएगा। बोल तो उसकी सोच ही नहीं थी कि देश हो या विदेश में हो औरत। अगर उसने सोच लिया कि मुझे इस मर्द से अलग होना है, तो मजाल नहीं है कोई आदमी उसके आसपास भी भटक जाए। वो आदमी मतलब ही नहीं है। अगर वो पाकिस्तान भी पहुँच जाए तब भी वो उस मर्द से नहीं मिलेगी। उसकी सोच बता रही है, उसकी बातें बता रही है। उसके एक एक वीडियो में देखती हूँ कि वो कहीं से कहीं तक, वो क्या कोई भी औरत, अगर मैं भी उसकी जगह होती तो शायद दोबारा देश में रह के भी नहीं मिलती। अगर मैं उसी ऐसा भी होता कि मेरे साथ ऐसा होता और मैं कहीं और शादी कर लेती, दिल लगा लेती, तो मैं पहले उस बंदे से मिलती ही नहीं। कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। कितना पीएम से गुहार लगा ले, मतलब हिंदुस्तान की सरकार इतनी कमज़ोर है कि उसकी गुहार लगाने से मान जाएगी? वहाँ उसकी जान को ख़तरा नहीं है, उसको मार देंगे सारे कटमंडले वहाँ के। बिल्कुल, जो आपने कहा कि जान को खतरा, इसी को लेकर सीमा का ये कहना है कि पाकिस्तान में हालत ऐसी है कि शायद अगर मैं वापस चली भी गई या मुझे भेज भी दिया गया तो मैं कुछ ही दिन जिंदा रहूँगी और मेरी मुझे ऐसे तरीके से मारा जाएगा कि पूरी दुनिया को वीडियो बनाकर दिखाया जाएगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में क्या फ़र्क आप इस पर नज़र करें? हाँ देखिए, है तो वहाँ पर महिलाओं की इज्जत नहीं है और कानून व्यवस्था भी बड़ी ऐसे ही है, चरमराई भी है। कोई बहुत सी जगहों पे बताया जाता है कि पुलिस का कोई कानून नहीं चलता, किस तरह का कुछ नहीं, और वहाँ तक पुलिस पहुँच ही नहीं पाती। थाने चौकियाँ तक नहीं है वहाँ पे, बहुत कम है। मतलब इंटीरियर अगर कहीं अंदर जाके गाँवों में देखें कि एक पुलिस बूथ नहीं मिलेगा वहाँ। जैसे मतलब लोगों से मैं भी फेसबुक पर रब्ता कायम करती हूँ और अब तो आजकल ज़्यादा कर रही हूँ कि हाँ कुछ तो वहाँ का पता चले, तो यही कि बहुत सी जगहों पर कानून व्यवस्था वहाँ पे बड़ी चरमराई हुई है कि कुछ भी हो जाए, मार के भी डाल देंगे तो पता नहीं चलता। तो वहाँ बिल्कुल जान को ख़तरा है। मैं अंजू की नहीं भी कहूँगी कि भाई जैसे भी है, तेरे पास रास्ता है, तेरे पास वीज़ा 1 महीने का, रिटर्न आ जाए वापस, उसको भी वहाँ धोखा ही मिलने वाला है।
अंजू को बिल्कुल धोखा मिलेगा। कोई प्यार प्री वेडिंग शूटिंग नहीं देखी आपने, किस तरीके से मोहब्बत तो में ये भी एकदम। तो हो सकता है ये कोई जालसाजी हो, दबाव हो उसके ऊपर। भाई ऐसे देश में पहुंच गई, उसको लग रहा है, उसको हो सकता है दबाया गया होगा, अब तो यहाँ पर आ गई, अब तो ऐसा ठीक है सीमा का बदला हम तुझसे ले लेंगे। तो ये भी तो चाल हो सकती है। देख नहीं रहे लगातार वीडियो में वो कुछ और कहती हैं और दिखाते कुछ और है, बदलता क्या कहते हैं कि शादी नहीं करूंगी, दोस्त है मेरा, मैं आ जाऊंगी वापस। अंजू अब फातिमा बन गई हैं, अब फातिमा, हम मुझे बिल्कुल मालूम है फातिमा बन गई हैं। अब बनी हैं या बनाया गया है इसकी तो भाई अब सरकार, ये तो बड़े लेवल की बातें हैं और सरकार इसमें जांच करे क्या मामला हो, फिर भाई मतलब जांच करवाएगी और मिलेगी भी नहीं। जांच करवा भी ले तो वो जांच यहाँ तक नहीं पहुँचेगी, वो चूँकि पाकिस्तान के हद तक रहेगी जांच भी, तो अब यहाँ तो वो कुछ भी बता सकते हैं। हर पल उनके बयान बदलना है, इतने बड़े बड़े झूठ। अब वो झूठ खुद बोल रही है या उससे बुलवाया जा रहा है, चूँकि उसने सरहद जब पार कर ली तो जाहिर सी बात है उसके पास सच बोलने का रास्ता नहीं हो, वहाँ के हिसाब से बोलेगी। कम से कम यहाँ पर जो है सीमा आज़ाद तो है बोलने के लिए, उसको दबाया तो नहीं जा रहा। वो एक अलग चीज़ है कि जांच एजेंसियाँ उसकी जांच कर रही हैं या ATS ने उसको उठाया पूछने के लिए, वो जिम्मेदारी होती है हमारे देश की। देखिए सारी एजेंसियों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सुरक्षा का भी बहुत बड़ा सवाल बनता है कि ऐसे इलीगल तरीके से आ गई, आज प्रेमी आ रहे हैं, कल को आतंकवादी भी आ सकते हैं। रास्ता तो मिल गया ना, रास्ता तो आसान। आज तक हम इंडिया में रह रहे हैं, इतने पढ़े लिखे हो गए, हमें ये रास्ता नहीं मालूम कि भाई पाकिस्तान से ये रास्ता भी आया जा सकता है। ये तो मालूम था कि हम इंडियन लोग नेपाल जा सकते हैं इजीली, लेकिन नेपाल से वाया दुबई और दुबई से पाकिस्तान इस तरह से भी जाया जा सकता, ये रास्ता हमें नहीं मालूम था। हमें तो सीधे मालूम था कि दिल्ली से सीधे पाकिस्तान की नई ट्रेन है और प्लेन है, ये सारी चीज़ें तो आज तक हमें भी नहीं मालूम था। हम लोगों ने कैसे पता किया क्या, तो भाई ये तो आतंकवादियों को तो खैर रास्ता मिला है अब, लेकिन अब ये इंडिया की सरकार को ही चाहिए कि नेपाल बॉर्डर पे बहुत सख्ती कर दें, कम से कम बाहर विदेशी लोगों की नहीं सख्ती हो जाए। इंडियन तो हम लोग जा ही रहे हैं, कोई नहीं, कब जाते हैं आते हैं घूमते हैं, लेकिन विदेश से जो आ रहा है या यहाँ से भी कोई जा रहा है तो बिना विदाउट ID देखे ओरिजिनल उसकी जांच करके ये ID ओरिजिनल है तब भाई पास आउट करें, वरना खतरा तो बन चुका है। देखिए खतरा तो सीमा खतरा है या सीमा प्यार की दीवानी है? देखिए सीमा खतरा हो या ना हो, लेकिन आने वाले टाइम के लिए पाकिस्तान की मतलब वहाँ के उसके रास्ते खुल गए और दूसरे जो अदर्स हैं, अगर वहाँ पर कुछ लोग आतंकवादी टाइप के, वहाँ काफ़ी लोग हैं, मतलब पूरा देश ही आतंकवादियों को हम मानते हैं, तो भाई वहाँ के लिए अब हमारे देश के लिए तो खतरा पैदा होगा। रास्ता तो पता चल गया एक चोर को, चोर देश है, फकीर भिखारी देश है, वो उसको रास्ता तो पता चल गया ना। आज एक प्रेमिका आई है, कल को कोई आतंकवादी भी आ सकता, कोई और महिला आतंकवादी आ सकती है। क्या लगता है अंजू के बारे में आपका क्या ख्याल है? अंजू भी पहुंच गई है, अंजू भी प्यार की दीवानी है, या फिर लगता है कि अंजू को ने प्यार किया है? बात सही है, 4 साल से वो मोहब्बत कर रही थी, लेकिन अब वहाँ जाके उसके साथ क्या हो रहा है ये भाई ये वो ही जान सकते हैं। अब वहाँ तो वीडियो कुछ और दिखा रहे हैं, असली हर मिनट में तो उसके बयान चेंज हो रहे हैं। कम से कम यहाँ ये है कि सीमा का दबाव तो नहीं, सीमा के ऊपर कोई बयान तो चेंज नहीं करा रहा उसका, वो अपनी मर्ज़ी से बोल रही जो बोल रही है, उसको लट तो नहीं मारे जा रहा कि तू ये बोल कैमरे के सामने, वो बोल रही बिंदास अपनी मर्ज़ी से। वहाँ उसको आप देखें चेहरे पे एक अजब ये है कि जब वो कुछ मतलब नसरुल्लाह के साथ मैंने वीडियो देखा वो अलग था, अकेले सिंगल देखा वो अलग था, और मीडिया ने कुछ और दिखाया, समझ में नहीं आ रहा। वहाँ तो बड़ा मामला भाई वैसे भी महिलाओं का बड़ा ख़राब है। चलिए हमारे साथ डॉक्टर समीना बेगम है, जिनका ये कहना है कि जिस तरीके से सीमा हैदर और अंजू का जो मामला है, हालांकि मामला प्यार का ही है लेकिन तरीके अलग अलग हैं। सीमा हैदर अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आई है, लेकिन अंजू अपने पति से झूठ बोलकर और अपने बच्चों को छोड़कर जयपुर के बारे में बोलकर पाकिस्तान पहुँच गई। और अब लगातार जो वीडियोज़ अंजू की आ रही हैं कि अंजू फातिमा बन गई हैं, अंजू ने इस्लाम कबूल कर लिया है, अंजू ने कहीं ना कहीं नसरुल्लाह से शादी निकाह कर लिया है। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर अब इस केस में आगे क्या होता है, कि अंजू वापस आएगी या फिर सीमा हैदर की जो जांच हो रही है उस जांच में सीमा हैदर प्यार की दीवानी है या फिर सीमा हैदर भी किसी मकसद से हिंदुस्तान में दाखिल हुई है। आप इस खबर पे इस वीडियो पे अपनी राय रखिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।